बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। हमारे नुमाइंदे ज़ुहैब सलीम की इस रिपोर्ट में DHQ अस्पताल शेखपुरा साबिका MS डॉक्टर शहनाज को सर्विस पूरी होने पर अलविदाई तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें MS शेखपुरा DHQ अस्पताल डॉक्टर फरजाद बट ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डॉक्टर शहनाज ने अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ बखूबी अदा किए हैं। आज इस मौके पर हम इन्हें नेक ख्वाहिशात के साथ रुखसत कर रहे हैं। इस मौके पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया और फूल भी निछावर किए गए। हंगरी में होने वाली वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल करने वाले पाकिस्तान के मारूफ एथलीट अरशद नदीम के एहसास में लाहौर के मुकामी होटल में एथलेटिक्स फेडरेशन की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर एथलेटिक्स फेडरेशन के सदर मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अकरम सियाही ने लाहौर के मुकामी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि पाकिस्तान को तारीख के इनफरादी स्पोर्ट्स में सबसे बड़ी कामयाबी मिली है। इस हवाले से जानते हैं अजहर काज़मी की रिपोर्ट में। हंगरी के शहर बुदापेस्ट में होने वाली वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल करने वाले पाकिस्तान के मारूफ एथलीट अरशद नदीम के एजाज में लाहौर के मकामी होटल में पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौका पर एथलेटिक्स फेडरेशन के सदर मेजर जनरल रिटायर मोहम्मद अकरम शाही ने लाहौर के मकामी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पाकिस्तान को तारीख की इनफरादी स्पोर्ट्स में सबसे बड़ी कामयाबी दी है। पाकिस्तान एथलेटिक्स की कारकर्दगी मसलसल ऊपर से ऊपर जा रही है, जबकि बुदापेस्ट हंगरी में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अरशद नदीम ने सबसे बड़ी कारकर्दगी दिखाई। जब मैं 2011 में सदर एथलेटिक्स बना तो मैंने 2023 का विजन दिया था। आज हमारी एथलेटिक्स की कारकर्दगी आलमी सतह पर तस्लीम की जा रही है। मेरी ख्वाहिश थी कि आलमी सतह पर हम पाकिस्तान का परचम लहराए और कौमी तराने गूंजे। वर्ल्ड यूथ गेम्स एशिया साउथ एशिया की सतह पर पाकिस्तान ने कामयाबी समेट में एथलेटिक्स के फरोग के लिए लोगों को आगाही देने की जरूरत है। हम एथलेटिक्स के फरोग के लिए कोशां हैं। मीडिया ने एथलेटिक्स फेडरेशन और पाकिस्तान एथलेटिक्स को हमेशा सपोर्ट किया। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिर्फ 35 सेंटीमीटर का फर्क था। इस मौके पर सहाफियों के सवालात के जवाबात के दौरान उनका कहना था एशियन गेम्स के बाद ओलंपिक्स की तैयारियों के लिए अरशद नदीम को ट्रेनिंग के लिए जर्मनी भेजेंगे। असल टारगेट पेरिस ओलंपिक्स 2024 है। दूसरी जानिब हमने मोहम्मद यासिर को अरशद नदीम के बैकअप के तौर पर तैयार कर लिया है। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान का झंडा हर इंटरनेशनल लेवल पे खड़ा देखूं और पाकिस्तान का कौमी तराना मेहरबानी से सबसे पहले वो कौमी तराना बजा हमारा झंडा यूथ लेवल पे कतर में यूथ हुई और हमारे बच्चे ने ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल ले लिया। हम अरशद नदीम को आलमी मयार की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। हमारे तीसरे अहम खिलाड़ी शजर अब्बास हैं। इसकी बेहतरीन ट्रेनिंग दिलवाने के लिए जमैका भिजवाएंगे, जबकि हमारी तवज्जो मेडल्स लाने पर मरकूज है। मुस्तकबिल में बेहतरीन एथलीट्स पैदा करने और डोपिंग जैसे सवाल के जवाब पर उनका कहना था कि हम यूथ के लिए प्लान कर रहे हैं और जल्द एक नहीं कई अरशद नदीम सामने लाएंगे। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप से कबल एथलीट्स पर वाजे कर दिया है कि डोपिंग पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। डोपिंग के मामले पर सख्त सजाएं तजवीज कर रहे हैं। इस मौके पर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के साथ एथलीट्स फेडरेशन के माबैन इख्तलाफात के सवाल पर उनका कहना था कि लड़ाइयों का कोई फायदा नहीं। हम किसी के साथ इख्तलाफत बढ़ाना नहीं चाहते, जिससे किसी का नहीं खेल और खिलाड़ी का नुकसान होगा। सबके साथ मिलकर चलना चाहेंगे। लेकिन POA ने एशियन गेम्स के लिए अरशद नदीम और शजर अब्बास के कोचेस के नाम कौमी दस्ते से निकाल दिए हैं, जबकि इस मौका पर अरशद नदीम ने बताया कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अच्छी कारकर्दगी दिखाने पर अल्लाह का शुक्रगुजार हूं। एशियन गेम्स में बेहतरीन थ्रो करने की कोशिश करूंगा। मेरा असल मुकाबला अरशद नदीम के साथ ही है। मैं बाकी एथलीट्स के मुकाबले में कम दबाव लेता हूं। पूरे मुल्क में एथलेटिक्स के लिए कोई खास स्टेडियम नहीं है। अगर एथलेटिक्स के लिए मखसूस स्टेडियम हो तो कई अच्छे एथलीट्स सामने आएंगे। थोड़ा बहुत होगा। और दूसरी बात यह है कि आपने 2 स्टेप से पीछे से क्यों फेंका? अगर आप आगे से फेंकते तो जाहिर है तो बहुत आगे जानी चाहिए। जी बिल्कुल, आपका सवाल दुरुस्त है। अगर मैं इसी सवाल पे बात करूँ कि अगर वही 2 स्टेप आगे चला जाता, अगर नो थ्रो हो जाती, हम सिफर से बाहर हो जाते तो फिर क्या कर सकते थे? क्या इंडियन खिलाड़ी का आपके जहन पे कोई प्रेशर था? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जितने भी वर्ल्ड के प्लेयर्स हैं या अदरवाइज जितने भी कंपटीशन होते हैं प्रेशर तो होता है, लेकिन मैं आमतौर पे जितने भी प्लेयर हैं आमतौर पे प्रेशर लेते हैं उनसे मैं कम ही लेता हूँ।
जबकि एक सहाफी के सवाल पर भारतीय खिलाड़ी की वजह से जहनी दबाव का शिकार होकर आपने 5 फुट पीछे से थ्रो क्यों फेंकी, के जवाब पर उनका कहना था कि अगर मैं और आगे आता तो लाइन पर पांव आ सकता था। भारतीय खिलाड़ी का मुझ पर कोई दबाव नहीं था। क्या मुस्तकबिल में अरशद नदीम जैसे एथलीट समेत दीगर खिलाड़ियों को नफ्सियात के डॉक्टर जैसे सवाल के जवाब पर अकरम साहब और फिजियोथेरापिस्ट की जरूरत नहीं होगी? यही का कहना था कि नफ्सियात के डॉक्टर और फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर मुस्तकबिल में खिलाड़ियों के साथ होना यकीनी अमर बन चुका है। यकीनन इससे एथलीट्स की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी और एथलीट को फिटनेस समेत बहुत से मामलात में मदद मिलेगी। कैमरामैन मोहम्मद नजीर के साथ अजहर काजमी और न्यूज टीवी लंदन। खबर शामिल करते हैं आरवाला से। हमारे नुमाइंदा चौधरी अलियास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक आज चीचावती में जैज कैश आरडीओ की बिजनेस मीटिंग हुई, जिसकी सदारत जैज कैश कंपनी के आरजीएम अली रजा ने की। मीटिंग में शामिल तमाम मेंबरान, जिनमें राशिद आरिफ, सईद वसीम अब्बास, मोहम्मद शहजाद, सरदार नसीर अहमद, मोहम्मद हनान निसार और अलियास अहमद ने अदा किया कि किसी भी मुश्किल को खातिर में ना लाते हुए अपने टारगेट पूरे करेंगे। इस मौके पर अली रजा आरडीएम ने आरडीओ के तमाम मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। आखिर में मीटिंग में शरीक तमाम मेंबरान को पुरतकल्लुफ अशाइया भी दिया गया। अब खबर शामिल करते हैं मुल्तान से, जहां मुकामी मेकअप आर्टिस्टों की सहूलत के लिए 23 सितंबर को एक रोज़ा ब्यूटी वर्कशॉप का इनेकाद किया जा रहा है। इस एक रोज़ा ब्यूटी वर्कशॉप को मुल्तान की नामवर ब्यूटिशियन मिस समीना किरण ऑर्गेनाइज कर रही हैं। इस एक रोज़ा ब्यूटी वर्कशॉप में हेयर एंड स्किन स्पेशलिस्ट को तारीफी इसनाद भी दी जाएंगी। सर ख्वाजा अब्दुर्रहमान की ज़ेर सरपरस्ती इस एक रोज़ा ब्यूटी वर्कशॉप का इनेकाद किया जा रहा है। इस एक रोज़ा ब्यूटी वर्कशॉप में बॉन्जी प्रोडक्ट्स की टेक्निकल एडवाइजर भी खुसूसी तौर पर शिरकत करेंगी। इनके अलावा हाइड्रा स्पेशलिस्ट मिस नजमा एजाज भी इस एक रोज़ा ब्यूटी वर्कशॉप में शरीक होंगी। इस एक रोज़ा ब्यूटी वर्कशॉप का इनेकाद 23 सितंबर बरोज़ हफ्ता सुबह 10 बजे से लेकर सहपहर 4 बजे तक किया जाएगा। ब्यूटी वर्कशॉप का इनेकाद अपना ब्यूटी सैलून कोटली निजावत में होगा। खबर शामिल करते हैं आरफवाला से। मियां जाकिर हुसैन मोहर की रिपोर्ट के मुताबिक आरफवाला ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ तहसील इंतजामिया मुतहरिक असिस्टेंट कमिश्नर मलिक अफजल ने मुख्तलिफ मकामात पर दौरान चेकिंग 2 गोदाम सील कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल आरफवाला का भी विजिट किया। मज़ीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मियां जाकिर हुसैन मोहर से। जी जाकिर हुसैन। हुकूमत पंजाब के अहकामात पर तहसील आरवाला की इंतजामिया ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ मुतहर्रिक। असिस्टेंट कमिश्नर आरवाला मलक मोहम्मद अफजल का शहर के मुख्तलिफ मकामात पर चीनी व खाद के गोदामों पर छापा। असिस्टेंट कमिश्नर ने दौरान चेकिंग 500 के करीब खाद की बोरियां पकड़ लीं। एक गोदाम मोहम्मदी चौक में और दूसरा गोदाम 147 बी में सील कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर मलक मोहम्मद अफजल ने कहा, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। असिस्टेंट कमिश्नर ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का विज़िट भी किया। मुख्तलिफ वार्ड्स में मरीज़ों की इयादत की। मरीज़ों और लवाकिन से तिब्बी सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। सफाई सुथराई और चेकिंग व इलाज मुआलजा की सहूलियात की फराहमी के बारे में हदायत जारी की। कैमरा टीम के साथ मियां जाकिर हुसैन मोहल, ब्यूरो चीफ और न्यूज़ आरिफवाला। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामनगाह गुलाम शबीर लशारी इस वक्त तहसील कोचुटा के इलाके BHU खानपुर मंजवाला में मौजूद हैं। वहां MO डॉक्टर मोहम्मद सलमान खान खोसा हमारे डिस्ट्रिक्ट नामनगाह गुलाम शबीर लशारी के साथ मलेरिया बुखार के बचने के लिए अवेयरनेस दे रहे हैं। मज़ीद जानते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट नामनगाह गुलाम शबीर लशारी से। जी गुलाम शबीर लशारी, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस टाइम डेरा गाजी खान के इलाके खानपुर मोंजवाला में BHU खानपुर मोंजवाला में हमारे पास MO डॉक्टर मोहम्मद सलमान साहब, जो कि BHU खानपुर मोंजवाला के MO हैं, वो खसूसी आज मलेरिया बुखार के हवाले से अवेयरनेस के लिए आपको बताएंगे। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सलमान है। आज हमारा जो टॉपिक है वो मलेरिया से मुतल्लिक है। इन दिनों ख़ासकर मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ना इसकी वबा फैलती जा रही है। शुक्र अभी हमारे इलाके में इतना इसके केसेस नहीं आ रहे, लेकिन हमें ना इसकी एहतियात लाजमी करनी है। अगर एहतियात करेंगे, जैसे हमने कोरोना में एहतियात की है, हमारा इलाका सेव रहा है, इसी तरह हमने अगर इस मलेरिया की भी एहतियात करनी है तो हमारा इलाका सेव रहेगा। तो जो इसकी मेन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये ना एक मच्छर के काटने से फैलता है। मतलब अगर एक किसी दोस्त को हुआ है मलेरिया, उससे जो जिस मच्छर ने आके काटा है, वही मच्छर जब दूसरे को काटेगा ये आगे फैल जाएगा। अगर वो मच्छर ऐसे आगे काटता जाएगा, ये बीमारी आगे फैलती जाएगी, काटता जाएगा, फैलती जाएगी। जैसे कोरोना था, एक बंदे को हुआ, छींक मारी, दूसरे को हो गया, तीसरे को हो गया, इसी तरह।
لیکن ان چیزوں کو نا کنٹرول کیا جا سکتا ہے، یہ پریونٹیو ہیں. تو سب سے پہلے جو ہم نے جو کام کرنا ہے اس مچھر کی نا گروتھ کو کم کرنا ہے. اب یہ کیسے ہوگی گروتھ کم؟ جیسے یہ کیونکہ پانی پہ گرو کرتا ہے. اب ہمارے گھر میں مختلف جگہوں پہ پانی ٹھہرے رہتے ہیں، جیسے نلکا ہو گیا، نلکے کے ساتھ پانی موسٹلی پڑا ہوا ہوتا ہے، یا بالٹیوں میں گھر میں رکھا ہوتا ہے، ٹیروں میں رکھا ہوا ہوتا ہے. تو آپ نے سب سے جو پہلا کام کرنا ہے، گھر میں جو اضافی پانی یا ایسے ٹھہرا کسی جگہ پہ آپ کو نظر آئے، آپ اسے ختم کر دیں، اس کو ضائع کر دیں، اس پہ مٹی ڈال دیں، یا اس کو کسی نہ کسی طریقے سے نا اس کا ایسا حل نکالیں کہ وہاں پہ اکٹھا ہی نہ ہو. ٹھیک ہے. جب پانی اکٹھا نہیں ہوگا، مچھر کی گروتھ نہیں ہوگی مچھر کی، تو یہ بیماری پھیلے گی ہی نہیں. اب ایک تو یہ ہے سب سے پہلے آپ نے یہ جو ہر جگہ پہ آپ نے کرنا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ مچھر پھیل بھی جاتا ہے تو آپ نا اپنا جالیاں والی نیٹ استعمال کرنا شروع کر دیں. اب یہ جو جالی ہوتی ہے، جالی کے اندر مچھر نہیں آ سکتا، تو جب کاٹے گا ہی نہیں تو یہ بیماری ادھر ہی روک جائے گی. اگر کسی میں ملیریا نکل بھی آتا ہے تو آپ اس کو جالی پہنا دیں. ٹھیک ہے. رات ہوتا تو یہ صبح کے ٹائم ہے یا پھر رات کے ٹائم، تو آپ نے نا رات کو بھی وہ جب سونے لگیں تو آپ نیٹ یوز کرنا شروع کر دیں، یا پھر اس کے مختلف قسم کے کوئی لوشن وغیرہ ملتے ہیں، آپ وہ یوز کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. تو اس بیماری کو نا اس طریقے سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. اور اگر کسی کو کوئی اس کے سائن سمٹم آنے شروع ہو جاتے ہیں، مثلا ایک بخار ہوا ہے، بخار کے ساتھ بہت زیادہ سردی لگے گی آدھے گھنٹے کے لیے، وہ اتنا ہوگی تو آپ کا دل کرے گا کہ میں نا ابھی رضائی پہن لوں، لیکن وہ رضائی سے بھی نہیں کم ہوگی. تو اس کے اور ساتھ میں اس کے ساتھ سر میں درد آپ اس طرح ہونا شروع ہو جائے گا، ساتھ الٹی ہونا سٹارٹ ہو جائے گی، اور سارا جسم ٹوٹ رہا ہوگا. اگر یہ سائن سمٹم آتے ہیں، آپ ہمارے سینٹر پہ آ جائیں قریبی، یا جو قریبی وہاں پہ آپ کا کوئی ڈاکٹر ہے آپ اس کے پاس جائیں، تاکہ آپ کا فوراً ہی آپ کا ایک تو علاج شروع ہو جائے. اور جو ہی علاج شروع ہوتا ہے تو اس کی جو میڈیسن ہے یہ ان کی جراثیم کو مارنا شروع کر دیتی ہے، وہ آگے پھر پھیلنے سے رک جاتا ہے. اور پھر جو آپ کے ساتھ والے دوست ہیں، اسی گھر میں جو بندے آپ کے رہتے ہیں، وہ ایک آدھ دن کے لیے جو ہمارے پاس ملیریا کی پریونٹیو میڈیسنز ہوتی ہیں، ایک دو دن کے لیے آپ ان کو دیں، تاکہ یہ بیماری ادھر ہی رک جائے، وہاں سے آگے نہ پھیلے. تو آپ کوشش کریں یہ سارے لاہے عمل اپنے گھر میں یوز کریں. اور اگر کہ باہر ویسے واک کے لیے اگر نکلتے ہیں یا باہر دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو آپ اپنے جو بازو ہیں نا مکمل جو ہاتھوں پہ ہیں وہاں مکمل تک اپنے بازو کو ڈھانپ کے رکھیں. اور سب سے امپورٹنٹ یہی ہے اس بیماری میں کہ اس کو ہم روک سکتے ہیں. ان کی یہ پریونشن جو بتائی ہیں 2-4، یہ ہر بندہ اس یوز کر سکتا ہے. اس پہ اگر ہم اس پہ عمل کر کے ہم اس بیماری کو ایک جگہ پہ ہم روک دیں گے اور یہ آگے نہیں پھیلے گی. اور اب ہم اپنے آپ کو بھی سیو کریں گے، اپنے بچوں کو بھی، اپنے ہمسائیوں کو بھی، اور اپنے پاکستان کو بھی. السلام علیکم. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ غلام شبیر لشاری، ڈسٹرکٹ نامہ نگار، ڈیرہ غازی خان. مورخنڈا سے ماہر مرتضی بریار کی رپورٹ کے مطابق مورخہ 10 ستمبر 2023 بروز اتوار بمقام ڈیرہ چودھری محمد ارشد گجر جھلار گجران انجمن مرکزیہ گجران ضلع ننکانہ صاحب کے عہدیداران ممبران مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا، جس کی صدارت چودھری نصیب الہی گجر مرکزی نائب صدر انجمن مرکزیہ گجران پاکستان نے کی، جس میں ضلعی انجمن گجران کے صدر کے انتخاب 2023 تا 2026 کے لیے متفقہ طور پر چودھری عبدالمجید گجر کو الیکشن کمیشن مقرر کیا گیا. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ ماہانہ میٹنگ کو یقینی بنایا جائے تاکہ ضلع میں انجمن گجران کو مزید فعال کیا جا سکے اور برادری کی فلاح اور بہبود کے لیے بہتر کام کیا جا سکے. اور یہ بھی فیصلہ ہوا کہ برادری کے آپس میں تنازعات اور لڑائی جھگڑوں کی صلح کے لیے سپریم کونسل کو فعال کیا جائے. اور یہ بھی فیصلہ ہوا کہ میٹرک کے طلباء کو اسکالرشپ اور غریب بچیوں کے لیے جہیز فنڈ کا قیام کیا جائے. اس کے علاوہ سیاسی امور بھی زیر بحث رہے. ضلعی صدر چودھری طاہر معراج گجر اور چودھری نصیب الہی گجر مرکزی نائب صدر انجمن مرکزیہ گجران نے چودھری محمد ارشد گجر جنرل سیکرٹری انجمن مرکزیہ گجران ضلع ننکانہ صاحب کا کامیاب اجلاس کرانے پر شکریہ ادا کیا. اجلاس میں شرکت کرنے والوں میں چودھری خالد جاوید گجر چک نمبر 3 گاف پے، چودھری محمد ادریس گجر اللہ رکھا گجر دربار کوٹ، چودھری ارشد شمع گجر
डेरे दावाड़ा फरमान गुजर कोट बीनी दास सूबेदार रमजान गुजर वार्ड बटन चौधरी जिया गुजर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन नवाज गुजर असगर अली गुजर अटारी शाम सिंह चौधरी हाकिम गुजर तहसील सदर सांगला हिल चौधरी रमजान गुजर कोट गुलाम रसूल चौधरी गुलजार 20 चक राकब इकराम गुजर नालीवाला चौधरी मुश्ताक गुजर धुपसड़ी हामिद जावेद गुजर ननकाना साहिब अब्दुल मजीद गुजर ननकाना साहिब ने खुसूसी शिरकत की। स्वीडन में खुशबू की शायरा परवीन शाकिर के नाम एक अदबी शाम का इनेकाद किया गया। महफिल में शायरा समाजी और मजहबी तंजीमों के नुमाइंदगान की भरपूर शिरकत। आलमी उर्दू दोस्त स्टॉक होम के ज़ेर एहतमाम दारुल हुकूमत स्टॉक होम में एक शाम शायरा मोहतरमा परवीन शाकिर के नाम से एक अदबी महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें शायरा परवीन शाकिर को खराज तहसीन पेश किया गया और इनकी शख्सियत और शायरी पर तफसीली गुफ्तगू हुई। जबकि मारूफ शायर अहमद नसीर मलिक की किताब शायरा शहनाज अंजुम की किताब रोज़न एहसास की रूनुमाई भी की गई। इस मुशायरे की सरपरस्ती चौधरी रहमत अली ने की। सदारत एशियन उर्दू सोसाइटी स्वीडन के बानी जमील हसन ने की, जबकि मेज़बानी के फ़राइज़ सरफराज अहमद और शकील खान शकू ने अंजाम दिए। इस महफिल में शहर की सरकर्दा शख्सियात डॉक्टर अब्दुल रज़ाक, राना वकार खान, शेख सईद बुरगान फौजी, रोखी सीमाब और ज़किया मिर्ज़ा ने शिरकत की। जबकि शोरा में शकील खान शकू, जाहिद हुसैन जाहिद और शहनाज अंजुम और जमील हसन, मलिक अयूब, सुहेल सफदर और इब्रार मिर्ज़ा ने अपने कलाम सुनाकर हाज़रीन से खूब दाद हासिल की। तकरीब के इख्तिताम पर शुरा की पाकिस्तानी रवायती खानों और चाय से तवाज़ा की गई। ज़मीन पे उतारने के लिए और मेरी अना ने सदा को दबा दिया, वरना मेरी अना ने सदा को दबा, मेरी आवाज को तो स्पीकर ने भी दबा दिया। मेरी अना ने सदा को दबा दिया, वरना बहुत से लफ्ज थे उसको पुकारने के लिए। और जमील साहब सुनिएगा कि जो अपनी जीत पे खुशियां मना रहे हैं, उन्हें नहीं खबर कि मैं खेला था हारने के लिए। बहुत शुक्रिया, खेला था हारने के लिए। बहुत शुक्रिया मेरे लहजे में, बहुत शुक्रिया जी। जो अपनी जीत पे खुशियां मना रहे हैं, उन्हें नहीं खबर कि मैं खेला था हारने के लिए। ये मुकर्रर स्पेन से तशरीफ लाया जी और फिर उन्होंने मेरा शेर दोबारा सुना। बहुत शुक्रिया उस्मान भाई। शेर है कि मेरे लहजे में, मेरे लहजे में मेरी बात बताने वाले, भाई मेरे लहजे में मेरी बात बताने वाले लोग आएंगे, मेरा दर्द सुनाने वाले। और शेर सुनिएगा कि मेरी तहरीर से वो ढूंढने निकले मुझको, मेरी तहरीर से वो ढूंढने निकले मुझको, मैंने भी हर्फ लिखे हाथ ना आने वाले। बहुत शुक्रिया जी, आपकी मोहब्बतें और समातें, मुझे लगता है कि आप ध्यान से सुन रहे हैं, इसीलिए आपका रिप्लाई आ रहा है कि मेरे लहजे में मेरी बात बताने वाले लोग आएंगे, मेरा दर्द सुनाने वाले, और मेरी तहरीर से वो ढूंढने निकले मुझको, मैंने भी हर्फ लिखे हाथ न आने वाले। और लोग हैरान हैं इस जीत की बाजी पे नसीर, खुद शिकारी थे मेरे जाल में आने वाले। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। एक गजल के चंद अशार के खबर शामिल करते हैं खानबेला से। महंगाई के दौर में भूख से खुदकुशियों में इजाफा होते ही खानबेला पुलिस भी गरीबों की मदद करने के लिए मैदान में आ गई। 15 पर कॉल करने वाले शहरी के घर जरूरियात जिंदगी की चीजें पहुंचा दी। खानबेला चौकी खानबेला की हदूद में सुबह पुलिस को शहरी की जानिब से 15 पर कॉल मसूल हुई कि मेरे बच्चे कल से भूखे हैं, हमारे घर फाका है, हमारे पास खाने को कुछ नहीं, हम भूख से मर रहे हैं, हमारी मदद करें। कॉल मसूल होते ही इंसानियत की मदद करने के लिए चौकी इंचार्ज
87 ने फौरी तौर पर ज़रूरियात ज़िंदगी का राशन ले मुतासरा शख्स के घर पहुँच गए। अहले इलाका ने पुलिस के इस इकदाम को खुशाइन करार दिया है। जिनके पास खाने को कुछ ना हो वो खुदकुशियाँ करके अपनी ज़िंदगी का खात्मा ना करें, बल्कि 15 पर पुलिस को इतला दें। पुलिस आपकी हर मुमकिन मदद करेगी। इंसानी खिदमत का मिशन जारी रहेगा। मर्दान से शाह बाबा हबीब आरफ की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मर्दान कैप्टन रिटायर्ड अब्दुर्रहमान की ज़ेर सदारत जिला पोलियो इंसदाद कमेटी मीटिंग का इनेकाद। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इंजीनियर सैयद शाहजेब, असिस्टेंट कमिश्नर मर्दान आयशा ताहिर, असिस्टेंट कमिश्नर तख्त भाई माहीन हसन, DHO डॉक्टर जावेद इकबाल एंड स्टाफ ऑफिसर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर समेत मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर को NID अक्टूबर जो कि 2 अक्टूबर से शुरू होगी और 6 अक्टूबर 2023 तक जारी रहेगी। इस हवाले से एंड स्टाफ ऑफिसर ने तफसीली ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर मर्दान इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए तमाम तर इंतजामात बर वक्त मुकम्मल करने के लिए ज़रूरी हदायत जारी की। खिपरू से हमारे रिपोर्टर हाजी जाफर बोस्तार की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह खिपरू में ज़रूरी खाद के दुकानदारों की मिली भगत से व्यापारियों ने खाद स्टॉक करके गोदामों में जमा होने लगी। खाद, गंदम, चीनी और डॉलर्स वगैरह स्टॉक करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं, जबकि तहसील खिपरू में दिन के वक्त खाद से भरे हुए ट्रॉलर्स शहर के बाहर मौजूद बाइको पंप पर आकर खड़े हो जाते हैं और वहां से रात होते ही खिपरू के व्यापारी शहर भर के गिरदोनवा में रात के अंधेरे में गोदामों में DAP खाद, नाइट्रोफॉस और यूरिया खाद गोदामों में स्टॉक करके रखने लगे। खिपरू में इंतजामिया गहरी नींद सोई हुई है। व्यापारी अभी से खाद ब्लैक पर महंगे दामों फरोख्त करने लगे। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। खिपरू में ज़रूरी स्टॉक पर DHP खाद 9,000 की बजाय 13,000 रुपए में फरोख्त होने लगे। नाइट्रोफॉस 23,000, नाइट्रोफॉस खाद 2,323 की बजाय 8,900 में फरोख्त होने लगे, जबकि यूरिया खाद 4,000 से 4,500 में फरोख्त करके आबादगारों को दोनों हाथों से लूटने लगे। आबादगारों ने बताया कि खिपरू में डॉलर का रेट गिरने से कपास की नर्ख कम होकर 8,000 पर व्यापारी हमसे फरोख्त कर रहे हैं। डॉलर्स गिरने से कपास का रेट गिर जाता है। खाद और ज़रूरी जीतमार दवा का रेट क्यों नहीं गिरता? नाइंसाफियां सिर्फ आबादगारों किसानों से होती हैं। अभी से व्यापारी खादें जमा करके गोदामें भर रहे हैं। कुछ दिनों के बाद जब टिटका फसल गंदम लगाने का वक्त आएगा तो हमें खादें शॉर्ट का बहाना बनाकर महंगे दामों फरोख्त करेंगे कि हमारे फसल का रेट ये माफिया गिराती है। अपनी चीज़ों का रेट कम करने की बजाय महंगे दामों क्यों फरोख्त कर रहे हैं? हमारे खिपरू की इंतजामिया को ये खाद के ट्रॉलर्स नजर नहीं आ रहे? खादें महंगी क्यों बेच रहे हैं? इनके खिलाफ कौन इकदाम उठाएगा? खिपरू के बादगारों ने निगरान वज़ीर आला से निगरान ज़राअत के सूबाई वज़ीर DC सांगड़, डायरेक्टर ज़राअत सांगड़ से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। खिपरू में स्टॉक किया खाद मार्केट में लाया जाए और महंगे दामों फरोख्त करने वाली खादों के रेट कम करके कंपनी रेट पर फरोख्त किया जाए। आबादगारों को रिलीफ फराहम किया जाए। कपास का रेट बढ़ाया जाए। कम रेट पर कपास लेने वाले व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, वरना आबादगार एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। बहावलनगर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब टीचर्स यूनियन पंजाब के मरकजी सीनियर नायब सदर और सदर ज़िला विहाड़ी मिर्ज़ा तारिक महमूद की क़यादत में वफ़द चौधरी फरियाद अली जट, ज़िला सीनियर नायब सदर हाजी मोहम्मद रशीद, ज़िला नायब सदर मैडम ज़नोबिया मैरी, ज़िला सीनियर नायब सदर शोभा ख़वातीन और महर मोहम्मद जमील, सीनियर नायब सदर एपका ने तहसील महलसीर टिब्बा सुल्तानपुर में मुनक़िदा तालीमी कन्वेंशन में भरपूर शिरकत की। कन्वेंशन के शुरुका मेल फीमेल सैकड़ों साज़ा ने कायदीन साज़ा का पुरतपाक इस्तकबाल करते हुए साज़ा कायदीन पर फूलों की पत्तियां निछावर करते हुए फूलों की माला पहनाई। तालीमी कन्वेंशन से खिताब करते हुए मरकजी सीनियर नायब सदर पंजाब टीचर्स यूनियन पंजाब और ज़िला सदर विहाड़ी मिर्ज़ा तारिक महमूद, मैडम ज़नोबिया मैरी, ज़िला सीनियर नायब सदर शोबा ख़वातीन बिहाड़ी ने कहा कि हुकूमत की तरफ सालाना बजट में पंजाब मुलाजमीन के साथ ज़्यादती करते हुए तनख्वाहों में 30% और पेंशन में 5% इजाफे के खिलाफ पंजाब टीचर्स अलायंस और एपका मुलाजमीन ने सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने 4 यौम धरने के बाद 35% रिंगिंग बेसिक पे तनख्वाह और 17% पेंशन में इजाफा करवाया। मगर हुकूमत ने साज़ा और मुलाजमीन पंजाब की लीव इन कैशमेंट पेंशन रूल्स में तरमीम का नोटिफिकेशन करके बड़ी ज्यादती की है।
सखर से ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला महर बिलावल भुट्टो जरदारी के सामने सहाफ़ियों का सरापा एहतजाज। जिन्ना म्यूनसिपल स्टेडियम में पीपल्स पार्टी की तकरीब। सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, सखर प्रेस क्लब, कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन और कैमरामैन एंड फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। शहीद जान मोहम्मद महर कातिल गिरफ्तार करो और शहीद को इंसाफ दो के नारे लगाए गए। सहाफ़ियों ने शहीद जान मोहम्मद महर के प्ले कार्ड्स उठाकर नारेबाजी की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से सहाफ़ियों के एहतजाज का सख्ती से नोटिस। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की मार्फत सहाफ़ियों को पैगाम। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कौंसिल सैयद कमैल हैदर शाह की सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, सखर प्रेस क्लब और कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन के वफ्द से मुलाकात। चेयरमैन पीपीपी कल शहीद जान मोहम्मद के वर्सा से ताज़ियत करने जान मोहम्मद के घर जाएंगे। मेरे सामने सहाफ़ी एहतजाज कर रहे हैं कि जान मोहम्मद महर के कत्ल पर इंसाफ फराहम किया जाए। शहीद जान मोहम्मद महर के कत्ल के मामले पर हम सहाफ़ी बरादरी के साथ खड़े हैं। शहीद जान मोहम्मद महर के कातलों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। निगरान हुकूमत अपना दुरुस्त अंदाज में काम करे। मोहम्मद अमजद ब्यूरो चीफ साहिवाल, आरपीओ साहिवाल महबूब रशीद की ज़ेर सदारत डीपीओ ऑफिस साहिवाल में क्राइम मीटिंग का इनेकाद। मीटिंग में डीपीओ साहिवाल फैसल शहजाद, एसपी इन्वेस्टिगेशन साहिवाल मोहम्मद ताहिर और जिला भर के डीएसपी साहिबान और एसएचओ साहिबान ने शिरकत की। तमाम एसएचओज अपने थाना जात में रोजाना की बुनियाद पर 4 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक अवामुल नास के लिए हाजिर रहें। इश्तिहारी मुजरिमान की गिरफ्तारी और इंदराज मुकदमात के मुतालिक फौरी कार्रवाई करें। मंशियात फरोशों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के हवाला से मजमूई कारकर्दगी का जायजा। मंशियात फरोशान के खिलाफ जारी क्रैकडाउन मज़ीद तेज करने के हुक्म। कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती और रॉबरी के मुकदमात को फिलफौर ट्रेस किया जाए। ज़ेर तफ्तीश मुकदमात को बर वक्त यकसू करके चालान अदालत भिजवाएं। ड्राइंग बरखिलाफ माल के मुकदमात में 100% रिकवरी को यकीनी बनाया जाए। बिजली चोरों के खिलाफ मुतलका फोरम के ताउन से सख्त क्रैकडाउन करें। मुल्क के नुकसान पहुँचाने वाले किसी रायात के मुस्तहिक नहीं। मुल्तान रोड, हंजरवाल, आमना पार्क, जमाल कॉलोनी, लाहौर, जहां अलमदीना मिल्क शॉप का इफ्तिताह कर दिया गया, जिसमें दूध, दही, लस्सी, मीठा दूध, दूध की ठंडी बोतलें, खीर, जूस वगैरह दस्तयाब हैं। मज़ीद जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर राना शहजाद कैसर से। जी शहजाद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान रोड, हंजरवाल, जमाल कॉलोनी में। यहाँ अलमदीना मिल्क शॉप का इफ्तिताह कर दिया गया है, जिसमें दूध, दही, लस्सी, ठंडी बोतलें, खीर वगैरह दस्तयाब है। मेरे साथ उसके ऑनर समी जट मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं वो इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा भी आप दूध कहाँ से लेते हैं और क्या लोगों को वाकई खालस देते हैं? जी बिल्कुल, हमारी भैंसें हैं, ठीक है। तो हमारे पास बहुत अच्छा दूध है, खालस 100% और मेयारी दूध है, विटामिन से भरपूर है। जी बिल्कुल। तो एक दिन में तकरीबन कितना जो दूध आपका सेल होता है? जी बिल्कुल, हमारा एक दिन में 100 किलो दूध सेल होता है, इससे मज़ीद ऊपर भी चला जाता है। तो ये जो अभी मैंने कई जगह पे न्यूज़ पे ऐसे सुना है अभी, मतलब 2 नंबर सेल करते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहते? जी नहीं, हमारे पास खालस दूध है, ठीक है, जिसकी मेयार आपको खुद आप पी के चेक करें। हमारे सफाई और सुथराई के साथ मेयार हमारा, फैसला आपका, इंशाल्लाह बेहतर दूध है हमारा। तो दूध के अलावा क्या क्या है आपके पास? दूध के अलावा हमारे पास ठंडी बोतलें हैं दूध की, खीर है हमारे पास, और दूध जलेबियाँ हैं जो कि सर्दियों में बहुत लोग अच्छा समझते हैं, और हमारे पास दूध, दही, लस्सी। जी बिल्कुल, ये चीज़ें। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि मदीना मिल्क शॉप पे आएँ, विज़िट करें और चेक करके दूध लेके जाएं। इनके पास 100% खालस दूध है। दूध के साथ साथ लस्सी, दही और दूध की ठंडी बोतलें, खीर वगैरह दस्तयाब है। कैमरामैन टीम के साथ राना शहजाद कैसर, डिप्टी ब्यूरो चीफ, ऑन न्यूज़ लाहौर। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।